हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लेंस के ऊपर, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं और लेंस पर बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर is placed at a distance of an object of height 15 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex lens of focal length 30 centimeter. Find the position, size and nature of image. Nature of the image formed by the lens. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, या मैं बोलूं प्रतिबिंब लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, आकार व प्रकृति ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, उत्तल लेंस हमें यहां पर दे रखा है। अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें एक चीज यहां पर पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां पर दे रखा है, यानी कि हमें यहां पर वस्तु की दूरी दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वस्तु की दूरी हमें यहां पर दे रखी है u, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है। फोकल लेंथ हमें यहां पर दे रखी है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकस दूरी यानी कि f हमें दे रखा है। f हमें कितना दे रखा है, फोकस दूरी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर हमें फोकस दूरी दे रखी है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है यानी कि प्लस में इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। वस्तु का आकार हमें दे रखा है, वस्तु का आकार HO। वस्तु का आकार कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है ना, 15 सेंटीमीटर, तो ये बन गया।
अब हमें एक चीज बोली है कि भैया हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, जिसको हम v कहते हैं, v। ये हमें निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, हमें नेचर बताना है, साथ साथ में हमें साइज बताना है इमेज का। तो साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बताना है हमें। ऊंचाई हमें बताना है। ठीक है, चलिए, और साथ साथ में हमें लास्ट में नेचर बताना है, नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रकृति बतानी है। ठीक है, प्रकृति हमें बतानी। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र के अनुसार लेंस सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, f कितना दिया देखो हमें, f दे रखा है यहाँ पर प्लस का 30, लगा देते हैं। 1/v ऐसी प्लस की जगह प्लस और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, b की वैल्यू की, u की वैल्यू कितनी, माइनस का 20 ना, तो माइनस का 20। अच्छा, ये फॉर्मूले का माइनस था, ये प्लस इधर माइनस होता है, इधर भी माइनस, इधर माइनस। तो 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/20। 1/v निकालना है तो हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। तो 1/v बराबर 30 और 20 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। 60 भी ले सकते हो, 60, 30 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 3। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/60, और v की वैल्यू देखोगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये v बन गया हमारा, यानी कि इमेज डिस्टेंस आ गया, v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पता लग गया। क्या पता लग गया, इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें पता लग गई। 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है साइज, यानी कि एचआई निकालना है। हाइट ऑफ इमेज हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर है ना, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार, एच आई, एच आई हमें निकालना है। एम बराबर हम जानते हैं, आवर्धन जो होता है वो होता है v अपॉन यू। तो एम को एम रख दो, v की वैल्यू है -60, और u कितना हो जाएगा हमारा, तो u हमें पता है, u है हमारे पास माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 20 से आ जाएगा 60। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3, और वो भी कितनी, प्लस की 3 आ जाएगी। अब m इज इक्वल्स टू हमें पता है एच आई अपॉन एच ओ भी होता है। m है 3, एच आई की जगह एच आई, और एच ओ की जगह आ जाएगा हमारे पास एच ओ है ना, ओ कितना दिया देखो, हम हाइट दे रखी 15, तो एच आई का मान आ जाएगा 15 दिया 45। तो 45 सेंटीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, एच आई बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज 45 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे साइज ऑफ इमेज हमारा आ गया, बस प्रतिबिंब का आकार हमें मिल गया, प्रतिबिंब का आकार एच आई बराबर 45 सेंटीमीटर। नाउ बात करते हैं इसका नेचर कैसा है। तो नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और कैसा है, 15 सेंटीमीटर की वस्तु थी, 45 की इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड हमें इमेज मिलेगी, यानी कि आभासी
सीधा व आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलेगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, उत्तल लेंस जिसके फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब व आकार व प्रकृति ज्ञात करें। यानी कि कहां पर हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है, ये हमें निकालना है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिया यहाँ पे कि वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी दे रखी है हमें -20 हमने ले ली, यू हमेशा माइनस में होता है। फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, एफ, क्योंकि उत्तल लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार एच ओ हमें निकालना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी वी हमें निकालना है, साइज ऑफ इमेज प्रतिबिंब का आकार हमें निकालना है और नेचर प्रकृति हमें ये चीज बतानी है। तो हमें करना क्या है, लेंस की बात हो रही है तो हम लेंस का सूत्र लगाएंगे, अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। एफ की जगह हमने 30 रख दिया, यू वी की जगह कैलकुलेट करना है, माइनस की जगह माइनस, यू की वैल्यू -20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20 और ये +20 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/v इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 और 30 से जाएगा 2 -3, तो 2 -3 होता है -1/60 और v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। यही हमारा इमेज डिस्टेंस है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी निकालें तो v बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें निकालना है एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, एच आई हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, v/u होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन आवर्धन का। तो v की जगह -60, u की जगह माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो आया 3, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +3 आ गया। तो +3 हमारे पास m आ गया, तो प्लस को रखेंगे एच आई। अब एच आई की मान हमें निकालना है, एच ओ की वैल्यू 15, तो 15 या 45, तो प्लस का 45 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। हाइट ऑफ इमेज हमें यहाँ पर मिल गई, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें मिल गया 45 सेंटीमीटर। अब हमें पता है वस्तु कितने की है, 15 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब कितना बन रहा है 45 सेंटीमीटर का। यानी कि सीधी सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कहेंगे जो साइज इमेज का है वो कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार हमें मिल गया 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर नेचर यानी कि प्रकृति में क्या लिखने वाले हैं, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, यानी कि जो प्रतिबिंब हमें मिला है वो आभासी है, सीधा है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेज की हाइट कितनी है 45 सेंटीमीटर हमारे पास है। ठीक है, ये एक बेसिक सा यहाँ पर हमारा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, या मैं सीधे इसमें लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, वस्तु का आकार हमें दिया है, वस्तु का आकार हमें दिया है 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है, u बराबर 20 सेंटीमीटर, अब u हमेशा माइनस में होता है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है, यानी कि फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकस दूरी हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस ज्ञात करें। प्रतिबिंब की दूरी हमें बतानी है। ठीक, साथ साथ में हाइट ऑफ इमेज बतानी है।
प्रतिबिंब का आकार बताएं, एच आई। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। फोकल लेंथ प्लस में दे रखी है तो अंडरस्टूड है कॉन्वेक्स यानी कि हमारे पास उत्तल लेंस है, तो अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि लेंस फॉर्मूले के अनुसार लेंस सूत्र के अनुसार लेंथ सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, f कितना दे रखे हमें 40, v हमें निकालना है, माइनस होता है लेंस, माइनस 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 का 1/20, 1/40, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/v यहीं छोड़ दो तो 1/40 माइनस का 1/20, तो 1/v बराबर 40 और 20 का कितना आएगा 40, 40 से 40 कटा 1 और 20 से यहाँ, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/40 और v का मान आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज एच आई। तो m बराबर होता है v अपॉन यू, m बराबर v है माइनस का 40 और u है हमारा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कटा m का मान आया 2, वो भी प्लस का 2। दूसरा सूत्र जो m का होता है हमारे पास वो होता है एच आई अपॉन एच ओ। m के रखे 2 रखेंगे, एच आई हमें निकालना और एच ओ का मान हमें कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज की हाइट बनेगी वो बनेगी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब बना, तो इसका नेचर क्या मिल जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट मिली है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट मिली है और कैसी मिली है, एंड मैग्नीफाइड इमेज मिली है, बड़ा प्रतिबिंब मिला है। कैसा मिला है, आभासी, सीधा, बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिला है, बड़ा प्रतिबिंब। तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिला है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब नए चैप्टर की, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।